अच्छा सर, तो आप निफ्टी का बता रहे थे हाँ कि जब तक 17,750 न टूटे हाँ तब तक तेजी बरकरार है। तब तक और के टारगेट क्या बनते हैं? अभी ये रेंज में है 17,750 और 18,250 मान लीजिए, मतलब वो हाई भी टूटना जरूरी है। तो ये रेंज में जब तक है तो ऊपर की रेंज में बेचिए, नीचे की रेंज में खरीदिए। ठीक है, एक बार ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 19,000, अगर समझो नीचे ब्रेकआउट होता है कितने गिर सकते हैं? 17,300 ऊपर जाता है 200 से 300 इसका मेरे को उससे नीचे लगता है। 200 डीएमए भी आप अगर देखेंगे 17,250 के आसपास है, तो मेरे को नहीं लगता कि उससे ऊपर ब्रेकआउट दिया तो। और देखिए एक और वजह है मेरी इस कॉन्फिडेंस की ऊपर जाएगा, जब मैं यूएस मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन और बचा है, मतलब ये जो अभी डाउनफॉल आया है लास्ट और वो अभी रिकवरी ले रहा है, ये भी एक फ्लैट करेक्शन की तरह चल रहा है और उसका टाइम अगले हफ्ता 10 दिन में ये टाइम वाइज इसका करेक्शन पूरा हो जाएगा। तो अगर यूएस मार्केट हम 5,000 देख रहे हैं तो निफ्टी हमारा पीछे थोड़ी रह जाएगा, वो 15,000 थोड़ी हो जाएगा। ठीक बात है। तो वो भी वैसे तो 21,000 तक हम देखते हैं कि एसएनपी निफ्टी जाना चाहिए, मगर अगर एसएनपी 5500 हुआ तो हम 24-25,000 भी देखेंगे। एब्सोल्युटली, क्या बात है, वाह। तो और ये सब 2023 में ही होने वाला है। तो एसएनपी पे भी आप बुलिश हैं? बहुत बुलिश है। क्या टारगेट्स आप एसएनपी के लेके चलते हैं? देखिए जो उसका हाई है 4800 समथिंग है, मगर मेरे को जो एक्चुअल टारगेट लगते हैं वो 5500 के करीब लगते हैं। क्या बात है, 5500 के टारगेट, बड़े टारगेट है। देखिए मतलब लोग पूरे दुनिया में रिसेशन की बात कर लेंगे, मार्केट मजबूत है। मार्केट देखिए अब दिखा रहा है ना, पहले गिर रहा था, अब 13 अक्टूबर के बाद से देखिए एक मार्केट का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है जी। बेयर मार्केट में नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। कितनी भी अच्छी न्यूज आए, खुलेगा पेज वो टूट जाएगा। ठीक बात। एंड बुल मार्केट में नो न्यूज इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज आएगी, गैप डाउन खुलता है, फिर तेज हो जाता है। तो मार्केट खुद बताता है। और देखिए जो बॉटम पकड़ने का एक बड़ा अच्छा तरीका है हमारे पास, मार्केट हमेशा बेस्ट न्यूज पे जब गिरना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए हम टॉप के आसपास हैं, टॉप है। करेक्ट। खराब न्यूज पे बढ़ना शुरू, अब ये 13 अक्टूबर को होता है, इसका मतलब हम बॉटम बना रहे हैं और न्यूज के हिसाब से मार्केट चल रहा है, यानी अच्छी न्यूज पे ऊपर हो रहा है, तो हम कहीं मिडिल ऑफ द ट्रेंड। यही बात हम परसों बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बात की। अब सर गोल्ड और डॉलर, इन दोनों पर आप अपनी राय देखिए। देखिए डॉलर जो है इसका मैंने 115 के आसपास जब गया था तो मैंने उसमें दिया भी था कि गोल्ड की टॉप होने वाली है और 110 के नीचे ये हो जाएगा। उसके बाद तो इसने पुल बैक ही नहीं दिया। एक बार 110 के नीचे आया है तो लगातार गिरता जा रहा है। ये एक पैटर्न है न्यू वेव का, जिसे हम डायमेट्रिक पैटर्न कहते हैं। तो एनी पुल बैक अगर 108 के आसपास मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी जिन्होंने ट्रेडर्स के हिसाब से। अगर हम इसका गोल्ड पे अगर डॉलर गिर रहा है तो देखिए एसएनपी के गिरने के दो बेसिक रीजन थे, एक तो डॉलर की स्ट्रेंथ और दूसरा 10 ईयर की जो यूएस ट्रेजरी की यील्ड है वो 1.5% से बढ़ के 4.25 तक हो गई थी। तो ये दोनों मैंने लगातार फैक्टर अपने पोस्ट में मैं लिंक्डइन पे जैसे देता हूं उसमें लगातार करता रहता हूं कि ये दोनों फैक्टर पे ध्यान रखिए, एसएनपी अपने आप ही आपका सही रहेगा। क्योंकि एसएनपी की कोई भी तेजी सस्टेनेबल तब तक नहीं होगी जब तक ये दोनों फैक्टर हैं। तो हमें अभी लग रहा है यूरो जैसे तेज है, येन अब तेज हो रहा है, 150 से 128 आ गया और ये अभी काफी नीचे जाने का क्या टारगेट रखना चाहिए सर? देखिए गोल्ड का एक अलग पैटर्न है, जबकि डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड तेज होना चाहिए। बट गोल्ड मेरे को लगता है कि ये अभी जो फिलहाल शॉर्ट टर्म रेंज है वो 2000 अगर हाईएस्ट भी देखूं तो 2050 से ऊपर जाता हुआ नहीं लगता। 2050 डॉलर और नीचे 1650 की अभी रेंज है। मगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मैं गोल्ड में बुलिश नहीं हूं। और क्रूड मेरे को लगता है 75 के आसपास, 75 के आसपास एक बेस हो गया है और 85 के ऊपर अगर करता है तो फिर एक बार 100 की तरफ जा सकता है। इसके एक फंडामेंटल रीजन भी, अगर चाइना में लॉकडाउन खुला है तो डिमांड जो है क्रूड की बढ़ेगी। और अगर टेक्निकल देखें तो इतना ज्यादा गिरा है ये, पर्टिकुलरली नेचुरल गैस को देखें तो वो तो सीधा 10 से आज 3.5-4 के आ गया, मतलब 70% या 60% करेक्शन फ्रॉम द पीक हुआ है। तो उसमें एक टेक्निकल पुलबैक ही देखें तो वो पॉसिबल है कि ये एक बार रिकवरी तो